आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 विषय विज्ञान के अध्याय 9 का आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मेंडल के प्रभाविता का नियम क्या है। देखिए, जो मेंडल नामक जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने 3 नियम दिए थे, जिसमें से हम आज पहला नियम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, मेंडल के प्रभाविता का नियम। मेंडल के प्रभाविता का नियम मेंडल द्वारा प्रतिपादित एक संकरण पर आधारित है। जब शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी F1 में विपरीत लक्षणों में से केवल एक प्रभावी लक्षण दिखाई देता है और अप्रभावी लक्षण छिपा रहता है। उसे हम मेंडल के प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो देखिए, इस नियम को हम एग्जाम्पल के द्वारा और अच्छे से समझेंगे। इससे पहले हम एक बार इसके एग्जाम्पल को अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो देखिए, हमारा उदाहरण है, जब शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में प्राप्त सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं, क्योंकि लंबेपन का लक्षण प्रभावी लक्षण है। तो देखिए, यहाँ हमारा एग्जाम्पल है। अब हम इसको और अच्छे से समझते हैं। मैंने यहाँ पर 2 पौधे लिए हैं। तो देखिए, हमारा दोनों कैपिटल टी है, जो हमारा शुद्ध लंबा पौधा है, और देखिए यहाँ पर मैंने दोनों स्मॉल टी लिए हैं, जो हमारा शुद्ध बौना पौधा है। तो देखिए, हम इनको पहले लिख लेते हैं कि ये हमारा शुद्ध लंबा पौधा है और ये शुद्ध बौना पौधा है। अब देखिए, हमने यहाँ पर 2 पौधे लिए हैं। तो देखिए, शुद्ध लंबा पौधा है और शुद्ध बौना पौधा है। अब इनके मध्य हम यहाँ पर संकरण कराते हैं और देखते हैं कि हमें क्या गुण यहाँ पर देखने को मिलता है। तो देखिए, इस वाले टी का क्रॉस हम इस वाले टी के साथ कराते हैं। तो देखिए, हमें यहाँ पर टी और टी मिला। अब इस वाले टी का क्रॉस हम इस वाले टी के साथ कराते हैं। तो देखिए, टी और टी मिला। अब इस वाले टी का क्रॉस इस वाले टी के साथ कराते हैं। तो देखिए, हमें यहाँ पर टी और टी मिला। अब देखिए, इस वाले टी का क्रॉस हम इस वाले टी के साथ कराते हैं। तो देखिए, हमें यहाँ पर टी और टी मिला। अब देखिए, ये सभी पौधे जो हमें यहाँ पर मिले हैं, ये सभी पौधे हमारे कैसे हैं? लंबे पौधे हैं। तो देखिए, हम इसे भी लिख लेते हैं कि सभी पौधे कैसे हैं? लंबे हैं। देखिए, ये सभी पौधे हमारे कैसे हैं? यहाँ पर लंबे हैं। तो देखिए, हम थोड़ा सा और इसको अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर कैपिटल टी ये हमारा यहाँ पर शुद्ध लंबा पौधा है, शुद्ध लंबा है। और देखिए, स्मॉल टी ये दोनों टी स्मॉल टी हैं। तो देखिए, ये हमारा शुद्ध बौना पौधा है। और देखिए, कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, देखिए ये हमारा कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये क्या है? हमारा संकर लंबा पौधा है। ये हमारा संकर लंबा पौधा है। तो देखिए, एक बार हम थोड़ा अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, जो हमारा यहाँ पर कैपिटल टी है, इसको हमने कहा है कि ये हमारा प्रभावी लक्षण है। और देखिए, यह क्या है? दिखाई देता है। और देखिए, जो हमारा स्मॉल टी है, ये हमारा अप्रभावी लक्षण है, जो क्या है? दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है। तो देखिए, कैपिटल टी हमारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए, ये जो चारों पौधे हैं, इनमें हमारा कैपिटल टी पहले है,
तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो देखिए जो हमें दिखाई देता है उसे हमने बताया है कि ये हमारा प्रभावी लक्षण है, और जो दिखाई नहीं देता है वो क्या है, अप्रभावी लक्षण है। तो देखिए हमने यहाँ पर शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध पौने पौधे के बीच संकरण कराया, तो हमने देखा कि हमें यहाँ पर सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए। तो देखिए इनको हमने संकर लंबा पौधा भी बोला है और लंबे पौधे भी बोला है। तो देखिए हमने इन्हें संकर लंबा पौधा इसलिए कहा है क्योंकि यह जो हमारा टी है इसमें बोनेपन का गुण है, लेकिन वो इतना कम है कि वो प्रदर्शित नहीं हो रहा है, इसलिए हमने इसे संकर लंबा पौधा कहा है, और इसे हम लंबा पौधा भी बोल सकते हैं। तो देखिए कैपिटल टी हमारा शुद्ध लंबा है और स्मॉल टी हमारा शुद्ध बोना पौधा है, और कैपिटल टी स्मॉल टी हमारा संकर लंबा पौधा है, पर हम इसे यहाँ पर लंबा पौधा भी बोल सकते हैं। और देखिए जो कैपिटल टी है ये हमारा प्रभावी लक्षण है। कैपिटल टी अगर पहले है तो ये हमारा कौन सा लक्षण है, प्रभावी लक्षण है, और अगर स्मॉल टी पहले है तो वो हमारा अप्रभावी लक्षण है। तो देखिए हमें यहाँ पर चारों जो पौधे प्राप्त हुए वो कैसे पौधे हुए, सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए। तो ये क्या है, हमारे यहाँ पर प्रभावी लक्षण है। प्रभावी लक्षण है, जो लंबेपन का जो गुण है जो हम देख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं कि ये हमारा प्रभावी लक्षण है, और बोनेपन का गुण जो हम नहीं देख पा रहे हैं यहाँ पर वो क्या है, हमारा अप्रभावी लक्षण है। तो देखिए आपको यह नियम अच्छे से समझ में आया होगा कि हमने यहाँ पर दो विपरीत लक्षणों वाले पौधे लिए, जैसे कि एक लंबा है और एक बोना पौधा है, और इनके बीच हमने यहाँ पर क्रॉस कराया तो हमने देखा कि हमें यहाँ पर सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए। जो लंबेपन का गुण क्या है, प्रभावी लक्षण है, जो दिखाई दे रहा है तो यह क्या है, हमारा प्रभावी लक्षण है। बोनेपन का गुण जो यहाँ पर छिप गया है, जो प्रदर्शित नहीं हो रहा है, वह क्या है, हमारा अप्रभावी लक्षण है। तो देखिए अब यहाँ हमारी पीढ़ी कौन सी है, ये हमारी F1 पीढ़ी है, जिसे हम प्रथम पीढ़ी भी कहते हैं। और देखिए ये हमारी पैतृक पीढ़ी है। तो देखिए इनके बीच हमने क्रॉस कराया तो हमें प्रभावी लक्षण यहाँ पर किस तरह से देखने को मिला है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक बार और हम परिभाषा को पढ़ लेते हैं। तो देखिए मेंडल के प्रभाविता का नियम मेंडल द्वारा प्रतिपादित एक संकर संकरण पर आधारित है कि जब शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने पौधे के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी F1 में विपरीत लक्षणों में से केवल एक प्रभावी लक्षण जो क्या है, हमारा लंबापन है, दिखाई देता है, और अप्रभावी लक्षण जो बोनापन है, छिपा रहता है, उसे हम मेंडल के प्रभाविता का नियम कहते हैं। और अभी हमने यहाँ पर देखा ही है कि जब शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने पौधे के बीच हमने संकरण कराया तो प्रथम पीढ़ी में हमें सभी पौधे वहाँ पर लंबे प्राप्त हुए हैं। तो देखिए आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको अच्छे से